That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मौजूदा संकट की। इसमें सरकार, डीजीसीए और नीतिगत व्यवस्था की क्या भूमिका रही। पिछले दिनों देश के कई हवाई अड्डों पर अफरा तफरी देखी गई। उड़ानें रद्द हुई, यात्री फंसे, रिफंड की मांगे बढ़ी। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर से दिसंबर की अवधि में इंडिगो को 1232 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सिर्फ 4 दिसंबर को लगभग 550 उड़ानें और 5 दिसंबर को 1600 तक उड़ानें रद्द होने की खबर सामने आई। बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में यात्री घंटों फंसे रहे। 1 से 7 दिसंबर के बीच डीजीसीए ने बताया कि लगभग 5,86,000 टिकट रद्द हुए और करीब 569.65 करोड़ का रिफंड दिया गया। विस्तारित अवधि में ये रद्दीकरण 9,55,000 टिकटों तक पहुंचा और ये रिफंड राशि 827 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संकट केवल परिचालन समस्या नहीं था, ये एक प्रणालीगत विफलता थी। अब सवाल ये उठता है, ये स्थिति पैदा क्यों हुई? डीजीसीए ने 1 नवंबर से नया एफडीटीएल नियम लागू किया, जिसके तहत पायलटों को सप्ताह में 48 घंटे का अनिवार्य विश्राम, रात की शिफ्टों पर सख्त सीमा और थकान प्रबंधन के कड़े निर्देश दिए गए। ये नियम सुरक्षा के लिए जरूरी थे, लेकिन समस्या ये रही कि इंडिगो जैसी विशाल एयरलाइन इस बदलाव के लिए पर्याप्त तैयार नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि हाल की रद्द की वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, नए नियम, क्रू की कमी और नेटवर्क प्लानिंग में दबाव, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। ये भी उजागर हुआ कि एयरलाइन ने नियम लागू होने से महीनों पहले आवश्यक भर्ती और रोस्टरिंग सुधार नहीं किए थे, हालांकि नियम की घोषणा पहले से हो चुकी थी। संकट बढ़ने के बाद सरकार और डीजीसीए हरकत में आए। किराया बढ़ने पर सरकार ने तुरंत फेयर कैप्स लागू किए और कहा कि यात्रियों से किसी भी प्रकार की मुनाफाखोरी सहन नहीं की जाएगी। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और शीर्ष प्रबंधन को शो कॉज नोटिस भेजे और उनकी क्रू रोस्टरिंग तथा अनुपालन की विस्तृत जानकारी मांगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इस मामले पर कहा कि किसी भी एयरलाइन को नियमों की अनदेखी की अनुमति नहीं है। हम जांच कर रहे हैं और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक हुआ तो पेनल्टी या अन्य कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन आलोचना ये कहती है कि सरकार का हस्तक्षेप 2 कदम पीछे था। समय रहते चेतावनी, निगरानी और मार्गदर्शन होना चाहिए था। नए नियम लागू करने से पहले डीजीसीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि इंडस्ट्री तैयार है। नियम सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन तभी होना है जब एयरलाइंस और नियामक दोनों अपने दायित्व पूरे करें। संकट ने भारत के एविएशन सेक्टर की एक और बड़ी कमजोरी उजागर की है, एकाधिकार का जोखिम। इंडिगो घरेलू बाजार का लगभग 65% से अधिक हिस्सा नियंत्रित करती है। इसका मतलब है जब इंडिगो में कोई गड़बड़ी होती है तो पूरा देश प्रभावित होता है। विकल्पों की कमी यात्री पर सीधा असर डालती है। विदेशी पायलट यूनियनों ने भी जताया कि किसी एक एयरलाइन को इतनी बड़ी आराम छूट देने से सुरक्षा मानकों पर असर पड़ सकता है। इस पूरे प्रकरण में उपभोक्ता यानी यात्री सबसे अधिक कीमत चुका रहे हैं। उड़ानें रद्द, कम जानकारी, असमंजस और यात्रा योजनाओं का टूट जाना, इन सब ने यात्रियों के भरोसे को गहरा आघात पहुंचाया है। रिफंड प्रक्रिया तेज हुई है, लेकिन अभी भी मुआवजे को लेकर स्पष्टता नहीं है। अब सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? एयरलाइन की जिसने तैयारी नहीं की, या नियामक की जिसने निगरानी नहीं की, या फिर सरकार की जिसने प्रतिक्रिया देते समय तेजी नहीं दिखाई? सच्चाई ये है, ये एक साझा विफलता थी और इसकी कीमत देश के हजारों यात्रियों ने चुकाई। भविष्य के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, नियम सुरक्षा के लिए हो, लेकिन उनकी तैयारी और फेज इंप्लीमेंटेशन अनिवार्य हो। दूसरा, डीजीसीए को प्रोटेक्टिव निगरानी करनी चाहिए ताकि संकट पहले रोका जा सके, बाद में नहीं। तीसरा, भारतीय एविएशन को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। एकल नियंत्रण से यात्रियों का नुकसान हमेशा अधिक होता है। इंडिगो का संकट हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा केवल सुविधा का मामला नहीं, ये भरोसे और जवाबदेही का सवाल है। और भरोसा तभी बनता है जब नीतियां मजबूत, निर्णय समय पर और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि हो।
लेट्स माइक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.